कुछ तो किस्मत माड़ी थी, कुछ भागी फोड़ेगा। मेरी नहीं पार्टी जयरेस तब बाबू गट्टे तोड़ेगा। मैंने कभी किसी हिट कलाकार के साथ काम ही नहीं किया। जो उस टाइम का समाज था, आज का समाज है, फर्क आ गया। बिचौलों का काम नहीं करता मैं, ना बिचौले मेरे पास आते हैं। डायरेक्ट। तो गाने बजाने वाले की इतनी इज्जत नहीं थी। अच्छा। तो एक एल्बम में शुरू शुरू में मेरे 4 गाने आए थे और मैं 16,000 रुपये दे के आए थे। 2015 में एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। तो फोन बहुत आते थे, ऐसे अजीब फोन आते थे। बस हेलो सर, नमस्कार, सर मैं प्रिंस की मम्मी बोल रही हूँ। तो वो प्यार होता है, लेकिन गलत को हम गलत कह सकते हैं, पर डांडा गलत नहीं है यहाँ पे। कलाकार ठीक है, कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो गंद भी परोस देते हैं। मतलब बाबू भगवान थोड़ी है, खुद से उठे हैं, खुद के दम पे रहे। सासू का भी रिएक्शन ऐसा था भाई इतना तो हरियाणा के सारे आर्टिस्टों पर टोटल काम होगा पॉलिटिक्स का, इतना मेरे पास गला है। बार भी विधानसभा इलेक्शन में 65 MLA का प्रचार मैंने किया था। 65 MLA थे। जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे कई कई आर्टिस्टों को एक स्टेज पे बुलाया जाता है लाइव शो करने के लिए, अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। स्टार्टिंग से कि आपकी इस लाइन में स्टार्टिंग कैसे हुई? एक होता है कि देखो हमारा बचपन से इंटरेस्ट होता है कि भाई अपन है सिंगिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, या फिर अपने स्टडी में जाना है। तो आपका इंटरेस्ट ये था? इंटरेस्ट भाई बचपन में तो सारे ने खेलने का ही हो। वैसे तो खेले कर दे तो उस टाइम हरियाणा में कुछ कलाकार हो करते मेरे ख्याल में, करमवीर फौजी, सुरेंद्र रोमियो, यही थे। तो सुरेंद्र रोमियो के आया करते केबल पर गाने, नई नई केबल टीवी चल रही थी। तो गाने सुने मैंने कई अच्छे अच्छे गाने, बस बालाजी के आगे, माता के आगे। तो भाई मैं कदे मैं भी बनो कलाकार, मेरे भीतर मनो लग गया भाई मैं भी करूँगा गाने। किसी ने बालाजी के गा रखे थे, और मैं गाने में मैंने नौका नु बालाजी से कहा माता ला दिया, बालाजी के टाक है और बजन मैंने गाना लिख दिया, न हो गया मेरा तो। अच्छा, किसी और का गाना था, अपना सिर्फ हाँ वैसे ही वर्ड हो चेंज कर गया, दिए। वर्ड चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा ऐसा लगे भाई जनो हाँ होना चाहिए इस लाइन में। तो सीरियस ले ही गई लाइन बाद में, हालांकि ये तो बहुत बचपन की बातें हैं। तो भाई ऐसा ही है, मम्मी भी थोड़ा थोड़ा ये भजन से गाया करती, आरती वगैरह कर दी, स्कूल की प्रार्थना गाया करता मैं खुद। ओके। तो मम्मी पे भी सुने थे मैं। मतलब ये नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड ही अपना म्यूजिक वाला, ऐसा कुछ नहीं नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अब हाँ किसान फैमिली से किसान परिवार से हैं, जाट परिवार से हैं। ओके। तो बस खानदानी में कौन था कोई गायक तो। ओके, तो आपका इंटरेस्ट ऐसे बन गया था? इंटरेस्ट बन गया मेरा मेरे ख्याल में 2006 में। मैं सुरेंद्र रोमियो की शरण में चले गया था। सुरेंद्र रोमियो जी मेरे उस्ताद हैं। ओके। तो फिर उन्होंने एक टाइप की रील आया कर दी, तब तो धार्मिक गाने गुआ दिए थे मेरे भंडारा धाम के। तो वहाँ तक स्टार्टिंग हो गई थी। तो आप जब इस लाइन में गए, आपने इसकी मतलब एजुकेशन ली या बस वैसे ही सीख कर बस अपना स्टार्ट कर दिया? नहीं शुरुआत में तो ऐसे ही आगे थे, पर उस टाइम तक एल्बम नहीं इतनी आई थी। पर फिर मैं गांव में देसी से अब हारमोनियम सीखने लग गया था, छोटा सा ही, 2006-7 की बात है ये। फिर थोड़ा सा अपना 8 में और ग्रोथ हुई, 10 तक फिर मैं रागदारी में बढ़ गया। तो फिर प्रॉपर संगीत सीखा मैंने। आज से इतनी स्टडी है, सारे संगीत से करी है मैंने, चाहे BA है, MA है, B.Ed है, लेक्चरर भी मैं भर्ती हो गया था म्यूजिक का ही, प्रॉपर गवर्नमेंट। और फिर अपना म्यूजिक डायरेक्शन में चला गया मैं 2016 में। ओके। ज़्यादा का मैच म्यूजिक डायरेक्टर लग गया था करने। गाने बहुत किए पर कुछ वायरल हुए, मेहनत तो मिली है, बहुत कुछ दिया इस लाइन में, आज तक इसी लाइन में है। ओके, तो अनिल भाई जैसे आपने सिंगिंग स्टार्ट की, देखो हर एक कलाकार का आपको पता स्ट्रगलिंग फेज होता है, जहाँ पे आपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए और फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल। तो अपने फैमिली की सपोर्ट कैसी थी और फाइनेंशियली सपोर्ट कैसी थी? जो उस टाइम का समाज था, आज का समाज है, फर्क आ गया। फर्क था। फर्क आ गया। तो गाने बजाने वाले की इतनी इज्जत नहीं थी। आज तो फेम है, हरियाणा के आर्टिस्टों का नाम चलने लग गया, पैसा बहुत आ गया लाइन में। उस टाइम पे सिर्फ न सोचे करते भाई, जो गाने का काम करते हैं वो सिर्फ एक प्रॉपरली कास्ट करती है मृसी, डूम कहते हैं जिन्हों। तो बड़ा विरोध करे चाचे ताया ना, तो बहुत कि यहाँ की लाइन है, यूके लाइन पकड़ ली। लेकिन मम्मी पापा ने सपोर्ट कराया, भाई तेरा मन है इस लाइन में तू कर। तो मम्मी पापा का बड़ा शौक, और बड़े भाई ने भी बड़ा अच्छा भाई हाथ पकड़या, उन्होंने बड़े दूर दूर तक लेकर गए मैंने में।
किसी भी स्टूडियो में किसी से मिलवान, चाहे एज ए राइटर एज ए सिंगर किसी से भी मिलना था तो भाई साथ लेकर जाएगा थे। और चलो फैमिली सपोर्ट आपने मिल गई थी, बट फाइनेंशियली तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि आप फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग आपने कहीं ना कहीं तो होना पड़ेगा, या फैमिली ही बस खर्चा उठा रही थोड़ा थी? सा शुरू में पापा ने सपोर्ट करा था, उस टाइम तो 8 गाने की एल्बम आया कर दी। अच्छा। तो एक एल्बम में शुरू शुरू में मेरे 4 गाने आए थे और मैं 16,000 रुपये दे के आए थे। अच्छा, आपने दिए उस थे? टाइम के मैं 16,000 अगर आज मैं कितने कमा ठीक लूँ है। यूँ लग गया, उस टाइम के मैं 16,000 16 लाख पर गए थे। अच्छा, हाँ वो तो है। तो वो घर क्या ने दिए, बड़ी बहुत मन नहीं पता वो के दौर था। आज तो चलो परमात्मा ने बहुत, आप खुद मेरे आसपास आते रहते हो, आज तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। पर उस टाइम स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल था। ज़्यादा था, पैसा तो समझो ही मत, मगर लेकिन घर वालों ने दिया, सपोर्ट दिया पापा ने बहुत। तो कई बार अपने ये हुआ नहीं कि यार ये तो आप काम करने लग रहे हैं, आप सिंगिंग तो करने लग रहे हो, हम्म बट कई बार होता है एकदम, तो कोई कलाकार आपने बताया स्ट्रगल तो करना पड़ा, नहीं चढ़ते, तो उसके साथ साथ आप सोचा कि यार कुछ और भी कर लिया, ताकि अपने थोड़े से पैसे आप और भी कमा सका, फैमिली ने सपोर्ट कर सका, और साथ में आप यो काम भी करा जा, तो आपने कुछ तो साथ में कराया हो, कोई जॉब वगैरह करी थी? नहीं, अपने भाई थे, बड़ा भाई था मेरा। एक गाना सुना होगा आप सभी ने, हे ऊपर वाले इतना बता, मेरा बहुत वायरल हुआ था वो गाना, मेरे भाई के ऊपर गा रखा है मैंने। मेरा भाई मतलब वो अच्छा कमाते थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर निछावर कर रखा था सब कुछ, भाई तू कलाकार बन। मैं बैठा हूँ कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। मेरे पास दो चीज़ें थी, सिर्फ स्टडी और कलाकारी, ठीक है। उसके ऊपर ध्यान दे रखा था मैंने। तो भाई ही करते थे सब कुछ, और वो गाना उसके ऊपर ही था। फिर वो 2015 में एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। इसलिए 15 तक मेरे जो गाने आए हैं बड़े अच्छे आए। उसके बाद बहुत कम गाने किए हैं मैंने एज ए सिंगर, किए हैं बट ये अब चले भी अच्छे हैं। पर उससे पहले कुछ और अच्छे गाने आए थे मेरे, बहुत वायरल हुआ था मेरा एक गाना 2012 में, हो थारे बारने आ गए आज मरूंगा जे तू मानी ना। ये गाना इतना वायरल हुआ था, हर कंपनी से मेरे पास फोन आया, भाई ये ऑडियो हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, क्योंकि इसकी ऑडियो हिट हो गई थी, नए नए डीजे चल रहे थे। बड़ा नाम दिया इस गाने ने। फिर इसके बाद मौज बचपन वाली आ गया, हम्म। तो फिर तो आते ही रहे गाने, बहुत सारे गाने आए। मौज बचपन वाली के भी बहुत अच्छे किस्से हैं, बहुत बढ़िया गाना था वो, यूथ को भी जोड़ा उसने, और जो श्रोता थे अच्छे, उसके लिरिक्स भी गजब के थे। उस टाइम लिखा था मैंने वो, मौजवा बचपन आली बड़ी मेरे याद रहे, सवाद रुपया आले ई बलाखा में न पावे, चाहे कितना भी डांट ले थे हम बाबू के लाडले, वमा भी देंदी सहारा मेरा से बेटा प्यारा। ये गाना बहुत वायरल हुआ था भाई, बहुत वायरल हुआ। और इस गाने की वजह से प्रोग्राम मिलने लग गए थे। फिर मैंने जागरण लाइन शुरू कर दी थी और स्टेज शो शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी सीखने में। तो भाई देख, जब एक कलाकार ग्रो कर रहे हैं, हम्म, समझ लो ना, तो और कलाकारों ने कहीं ना कहीं, या तो मतलब जो उसके खास होता है वो सपोर्ट करें, लेकिन कुछ कलाकार होंगे जो उसका थोड़ा सा साइड में आना शुरू करते हैं, क्योंकि अपने पता कंपटीशन तो हर जगह है। ये तो है ही। तो आपके लिए कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे आपने ऐसा फेस करा हो दिक्कत? होता तो है भाई, कई जगह होता है, उस टाइम में भी होता था, आज भी होता है, आज भी ये होता चीज़ें तो आज भी है। होती हैं। तो आपके लिए कोई ऐसा इंसिडेंट बना? हुआ है, कई कलाकार होते हैं ऐसे भाई। देखो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे कई कई आर्टिस्टों को एक स्टेज पे बुलाया जाता है जी। लाइव शो करने के लिए, अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। किसी को 1 घंटे का प्रोग्राम मिलता है, किसी को आधे घंटे का, तो ऐसा ही चलता है, जिसका अच्छा होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है उसको। तो कई ऐसे कलाकार थे, नाम तो नहीं लूंगा मैं क्या भाई, हुआ थोड़ा था? बस ऐसे ही, क्या ना किसी ने बदनाम नहीं, करा था। क्या हुआ था ये पूछ रहा हूँ आपसे, बस नाम तो। प्रोग्राम था, और प्रोग्राम भी अपने हिसार एरिए में था, हम्म। तो वहाँ पे कई आर्टिस्ट इनवाइट थे हम, बड़े फेमस आर्टिस्ट थे, और भी बिंदर जनोदा भाई भी था। अच्छा, और भी थे कई आर्टिस्ट, नाम नहीं लेता मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब हर आर्टिस्ट का नंबर बढ़ता है, पहले किसी का आ गया, दूसरे भी किसी का आ गया, मेरी दूसरे पे एंट्री हो गई। हम्म। तो मेरा उस टाइम वायरल चल रहा था एक गाना बड़ा तगड़ा, मन रेस पड़नी आर्मी की मत नास करावे रे, बहुत अच्छा चला था ये गाना। हम्म। इसकी एक लाइन थी जो बड़ी पिक कर गई थी उस टाइम, हम्म।
कुछ तो किस्मत माड़ी थी, कुछ भागी फोड़ेगा, मेरी नहीं पार्टी जय रेस तब बाबू गट्टे तोड़ेगा। क्यों मैं खुद भी आर्मी की तैयारी करा करता, सच्चाई बताऊं। जी मैंने भी रेस था, बड़ा प्यार था आर्मी था, जो करता चुनो भाई। हाँ, मैं फौजी लाग का वो संदेश से आते ही कि तेरा गाने गाया करूँ फौजियों के लिए। तो होते हैं सपने, वो बचपन सही था उस टाइम तो भाई वो गाना सुन रखा, लोग सुन रहे थे बढ़िया भाई, नील आ गया नील आ गया, मैंने गाने गाए। 2 गाने में ही मैंने ऐसा माहौल बना दिया था, क्योंकि अपनी पिच का पता है मुझे, मेरी वोकल कहाँ तक जाती है, किस स्वर तक जाती है। तो मैं तो बढ़िया झील गा का गाया करता। तो उस आर्टिस्ट था एक, उसका जो बंसी होगी भाई, वो तो प्रोग्राम कर गया सेट। और ऊपर तो मेरे पे पेमेंट भी लोग इनाम इतना दे गए मेरे तो 2 गाने में, ठीक है 20-25 हज़ार रुपये। तो उसका थोड़ी सी वो होगी भीतर में भाई, हाँ अब तो उतना आना चाहिए। और उसकी जान पहचान की सेटिंग थी उसमें, कमेटी में पता नहीं मामा था, पता नहीं फूफा था, कौन था उसका। न बोले नील ने बिठा दे, मेरा नाम दे दो। एक बीच में अड़का आर्टिस्ट दे गए, ठीक है उन्होंने बीच में अड़का आर्टिस्ट दे दिया, हाँ क्योंकि वो जो सवर मैंने उठा रखा था वो सवर था, ऊंचा था वो। ठीक है तो मिडल सा एक और नॉर्मल सा आर्टिस्ट बीच में आ गया, एक गाना उसका गुआ के। हाँ बैठा दिया वो हाँ, तो उसकी एंट्री कर ली उसने। ठीक तो है फिर उसने गाए कम से कम 15 गाने लगातार। 15 गाने में तो वैसे भी पब्लिक बोर हो जाए। तो उसने, पब्लिक कहने लगी भाई नील को बुलाओ नील को बुलाओ। तो फिर उसने बेशर्मी में बोलना अपने स्टेज दबाए, नील आ जा यार तेरी डिमांड हो रही। मैंने कहा भाई मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए, मेरी एंट्री लग ली, हाँ अब तो आप ही गाओ सारी रात। तो कई जगह हुई हूँ, तो उसने तो मेरे को बहुत जगह सुने शिकायत ही रही है, कोई नहीं छोड़ो, आप इतनी नहीं सोचते, आप अपना कर्म कर रहे एक कप अभी जब आप बात कर रहे थे हैं। तो आपने बताया कि जब आप टीचर थे तो कुछ कंट्रो मतलब कुछ बातें थी बच्चों के घर से कॉल वगैरह, वो क्या चीज़ थी बताओगे? हाँ 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 हाँ, टीचर टीचर गवर्नमेंट टीचर से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में सेक्टर भी में थे हाँ पढ़ाया है मैंने। हाँ ये एमए का टाइम चल रहा था हाँ भाई। माँ कल को मेरी भी इच्छा थी, मैं थोड़ा भाई म्यूजिक टीचर की जॉब करेंगे आगे गवर्नमेंट, उस जी टाइम था, अब तो खरी है कि नहीं है कीड़ा। ठीक है तो उस टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया था स्कूल, लाइथ में पढ़ाता था मैं म्यूजिक। और उस टाइम मेरी एक एल्बम आ गई भोले बाबा की। हम्म, और भोले बाबा के भी गाने मेरे ऐसे नहीं आते कभी कि भांग पिला दे ये वो ऐसा कुछ हम्म, भी। मैंने अगर भोले बाबा से रिलेटेड कोई गीत गाए हैं तो समाज को लेकर ही गाए हैं। ठीक उसके है अंदर गाना था मेरा वो गरीबी वाला भी था, और तीसरी आँख खोल दे बोले था। हम्म ये ऊपर वाले भी उसी एल्बम में आया था। हम्म बैंक बैलेंस नाम से एक गाना उस एल्बम में था। और भोले टाइम बदल गया, ठीक मतलब है सब कुछ समाज से रिलेटेड ही गाना था मेरा उसके अंदर। कितने गाने थे उसमें? उनमें 8 गाने थे। 8 गाने और अच्छा वो एल्बम हो गई वायरल, पूरी की पूरी एल्बम ही वायरल हो गई थी। उसके गाने सुनाऊंगा तो सबको, पब्लिक को भी ध्यान में आ जाएंगे आज भी। ओके क्योंकि कब से की बात है भाई ये? ये 2016 की बात है, 15 अच्छा की, 15 के 15 लास्ट की बात है ये। अच्छा शायद नवंबर दिसंबर में सावन आया था उस टाइम। हाँ और यहाँ पे हमारे एरिया में केबल होती थी, रणबीर कुराड़ की केबल। बहुत बहुत मतलब वही केबल होती थी पूरे ओके एरिया में, 400 गांव थे उसके अंडर में करीबन करीबन। हाँ तो लोग केबल बहुत देखते थे। हम्म तो उस रणबीर केबल पे मेरे वो जो एल्बम थी ना, वो एक चैनल मेरे को दे रखा था। ठीक है पूरा वो चैनल सारा दिन वो रिपीट चलते थे। आपके गाने हाँ, मेरे उस चैनल में मेरे ही गाने चलते थे। जब मैं स्कूल जाता हम्म तो बच्चों को भी पता लग जाता था कि वो सबके घर में केबल होती थी। उस टाइम मोबाइल का इतना ज़माना नहीं था, ठीक है ठीक ठाक ही था, किसी किसी के पास थे, पर इतने मोबाइल नहीं होते थे। किसी के पास थे, कोई को नोकिया कुछ भी है, मतलब ज़्यादा प्रचार मोबाइल का नहीं था। तो बच्चे स्कूल में जाता जब मैं क्लास में, भाई काम कर लो, हम्म नहीं सारा गाना सुना दो। लड़कियां स्पेशली भी, हाँ लड़के भी हाँ डरते तो कहाँ थे बच्चे म्यूजिक टीचर से, तो बस यही है सर गाना सुना गाना सुना दो गाना सुना दो। चलो वहाँ तक ठीक है, क्योंकि म्यूजिक सब्जेक्ट भी ऐसा ही होता है +2 तक तो। जी प्रोफेशन तो आगे शुरू होता है, आगे अच्छा शुरू अच्छा होता है अच्छे लेवल का तो म्यूजिक सीखना। ठीक है तो उसको तो मैं जो बात ही थी बच्चों की, लेकिन कई बार क्या होता था, ऐसे फ़ोन आ जाते थे। क्योंकि उस एल्बम में पहले क्या होता था, ऐसे एक पट्टी चलती थी नीचे को, उसके भाई ऊपर फोन नंबर होता है प्रोग्राम करवाने के लिए, जागरण संपर्क करवाने के लिए संपर्क करें अनिल धन, और मेरा मोबाइल नंबर चलता था पट्टी पे। ठीक है तो फ़ोन बहुत आते थे, ऐसे अजीब अजीब फ़ोन आते थे। बस हेलो सर नमस्कार, मैं सर मैं प्रिंस की मम्मी बोल रही हूँ। मैं प्रिंस कौन? कह रही सर फलानी क्लास में है। सर मैं फलाने की मम्मी बोल रही हूँ, फलानी क्लास में। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया मैं। तो फिर मैंने रिज़ाइन ही दे दिया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया स्कूल छोड़ दिया भाई। क्यों, थोड़ा सा एक तो प्रोफाइल ही ऐसी बन गई थी, हम्म और फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है
खामखा कोई चीज़ ऐसी वायरल हो जाए, तो इस लाइन में ऐसा होता ही है, हमारी लाइन में फ़ोन कुछ ज़्यादा ही आते हैं। और तो देखोगे। अनिल भाई देखो, अपने मोस्टली सॉन्ग सारे समाज खातर कर रखे हैं, हम्म ताकि अपन समाज ने कुछ देश का समझा सका। बट अभी अगर हम कोई समाज के लिए काम कर रहे हैं तो अपने पता के इफेक्ट पड़े। अपने हम्म रिसेंटली पता हो कंट्रोवर्सी चल रही है गाने पे, हम्म डंडा भाई की। तो आपका इस कंट्रोवर्सी लेके जी रिव्यू है साहब, तो आपका? मैंने वो लाइन सुनी है। हम्म पहली बात तो मैं डांडा भाई, देखो मैं भी डांडा हूँ, सच्चाई हम्म, बताऊँ, जी। क्योंकि गोत्र का जो प्यार होता है वो प्यार होता है, लेकिन गलत को हम गलत कह सकते हैं, पर डांडा गलत नहीं है यहाँ पे। हम्म क्यों गलत नहीं है? एक तो उसने आके समझा दिया मैटर क्या था, कि भाई हम्म हमारे खेड़े पे ऐसे ऐसे बाबा था। हम्म, वो उन बाबियों के लिए है जो पाखंड जो करते हैं। पाखंडी बाबे हैं। हम्म, और उन्होंने कौन सा ये बोल दिया भाई प्रेमानंद महाराज को भी कुटूंगा मैं, नहीं नहीं, ऐसा तो या कुछ नहीं मैं किया। भागेश्वर धाम वाले को कुटूंगा मैं। हम्म नहीं भाई, वो संत हैं, वो आध्यात्मिक संत हैं, जिन्होंने पूरी पीढ़ी को ही चेंज कर दिया है। जी। एक संत होते हैं जिसके पास सिर्फ बाणा ही संत का है और है ही नहीं कुछ। हम्म, बताओ। ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनके लिए तो ठीक है ना वो लाइन, लेकिन फिर भी उसका बड़ा दिल है, फिर भी उसने वो लाइन चेंज तो चेंज कर कर दी। दी। चेंज तो कर दी, पर किसी को मिर्ची लग रही है तो लो भाई। क्योंकि यही मानते हैं ना कि कलाकार तो समाज का आईना होता हाँ है ना। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन अगर होता है। कलाकार ही समाज को आईना दिखाए तो फिर कलाकार पे बात आ जाए है। समझ बस रहे हो ना? ऐसा ही पता है भाई, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, हम्म, किसी को तो मुद्दा बनाएंगे ही, किसी को तो बढ़ाएंगे, किसी को सही तो बात है। बनाएंगे। क्योंकि भाई एक चीज देखो, जब हाँ। कलाकार को ही दबा दिया गया तो हम्म समाज ने सच्चाई कौन दिखावा? सीधी बात तो यही है। नहीं, चाहे कलाकार वो, मानता हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे नहीं होते सारे कलाकार ठीक भी, कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो गंद भी परोस देते हैं। नहीं वो तो है ही। बताओ क्या लेकिन करूँ। हम बात कर रहे हैं अच्छे कामों की, जो अच्छा कर रहा है आज हाँ, के टाइम पे। पर डांडा गलत नहीं है भाई, इस बात में डांडा गलत नहीं है बिल्कुल तो फिर भी। इससे तो शायद ये भी होगा कि जो और कलाकार, शायद आपने भी कोई समाज के लिए आगे गाने सोच रखे होंगे, तो एक बार बहुत। आप भी देखोगे, सोचोगे कि यार कदे कल ना आप गले भी कंट्रोवर्सी ना स्टार्ट हो जाए, कौन कौन भी शुरू हो जाए। मेरा जीवन ऐसा चल रहा है पिछले कई सालों से, हम्म मैं खुद ही मतलब पता नहीं क्यों बहुत कम गाने कर रहा हूँ, बहुत कम। हालांकि इसी लाइन से चल रहा है घर, हम्म सब कुछ इसी लाइन से मिल रहा है, इज्जत मान सम्मान जितना है। हम्म जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है आज मेरे पास क्या है, जो मेरे से दूर है उनको मैं बता नहीं सकता अभी मेरे पास क्या है, और हर किसी को हम अपनी सफाई दे भी नहीं सकते। आज गाने करते हुए डर भी लगता है भाई कोई चीज़ का कंट्रोवर्सी हो जाए, और हाँ मेरी जो कलम थी हम्म सच्चाई पे ही थी सारी, जो मैं लिखता था वो गाना सच्चाई पे ही था, चाहे मैंने कुछ भी लिखा है। मेरे पापा वाला गाना मैंने मेरे पापा के लिए लिखा था, वो वायरल हो गया, हम्म पूरा सुना लोगों ने, बहुत वायरल हो गया था। वर्डिंग थी उसकी। और हरियाणा के किसी आर्टिस्ट ने पहला ही गाना था वो जो बाप के ऊपर गाया गया था, मेरे बाप ओके। तो बहुतों ने गा दिया, हम्म, बड़ा वायरल हो गया था। मैं बताता हूँ गाना की लाइनें। बताइए। हो मैं उसकी आंख का तारा, वो मेरी जान से, हो मन ऊपर आला ना देखा मेरा बाबू ही भगवान से। तो ये तुलना कर दी, बहुत सारे ने तो इस बात पे भी कह दिया था ला बाबू भगवान थोड़ी है, वो अबू भगवान थोड़ी, मतलब कहने वाले को कहना वो है थोड़ी तो पकड़ांगे पा। बिल्कुल। लेकिन जो लोगों ने उस टाइम पसंद करा, रिंग टोन पे लोगों ने लगाया, हेलो टोन पे, मतलब जहाँ भी फोन करते हैं तो आपके जैसे सुनते हैं, मैं फोन करा रिंग बोल दिया टर टर, वो गाना सुनता था, वो गाना सारे सुनता लोगों ने बड़ा पसंद किया वो गाना। मैंने उसको पार्ट टू भी रेडी कर खा जी, मौज बचपन वाली का पार्ट टू भी रेडी कर, पर मैं समय की ताक में हूँ, कुछ मेरे जीवन के कुछ मोटिव हैं जिनमें मैं लगा हुआ हूँ, को तकरीबन वो चीज हो गई है। हम्म। अब फेम के लिए, नाम के लिए दोबारा काम करेगी। तो देखो नील भाई, जब आप ऐसे गाने लिखते हो हम्म तो ये मतलब एक तो होता है ना कि हर एक इंसान का लिखने का एक अलग तरीका होता है। कोई ट्रैवलिंग करते करते लिखता हम्म है ना। कोई समाज को देख के लिखता है। तो आपकी कलम कब चलती है? मूड होता है कभी भी। मैं सारा दिन स्टूडियो में रहता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ जो बाहर ना किसी के पास बैठता है, हाँ। कहीं नहीं मिलूंगा मैं किसी के पास बैठा। बस एक थोड़ा बहुत पॉलिटिशियनों के पास मुझे जाना पड़ता है, कुछ काम होते हैं हम्म, चंडीगढ़ या दिल्ली, हाँ। उसको छोड़ के मेरा सारा दिन स्टूडियो में निकलता है, मेरे ठीक है। खुद के स्टूडियो में। हम्म, और उसके अलावा बस प्रोग्राम, प्रोग्राम। यही लाइन है मेरे पास, ओके। प्रॉपरली ही लाइन में हूँ मैं। ना इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस है, हम्म, ना इसके अलावा मैं कुछ करना चाहता हूँ। चलो ठीक है। फ्यूचर तो परमात्मा जानता है क्या है, जी। मेरे को तो नौकरी तक रास नहीं आई, मैं सच्चाई बताता हाँ, हम कह रहे थे हूँ। बस गवर्नमेंट जॉब। ये लाइन है जो इसने दिया है, वो मैं भगवान का बार बार शुक्रिया करता हूँ।
मतलब आपका मूड पे डिपेंड, आप कब लिख रहे हो, मूड पे किस ही जोन में। लिखता हूँ मैं तो भाई, पता नहीं मैं ऐसा नहीं होता कि मैं लिखने बैठ गया सोचूंगा कुछ, नहीं आएगा ही नहीं मुझे ऐसे गाना। मैं तो क्या पता बाइक पे आपके पीछे बैठा हूँ और कुछ भी शब्द आ गया हम्म। तो वो मैं उसको वॉइस रिकॉर्डर वॉइस को ऑन रिकॉर्ड कर। करके वो तभी के तभी बोल देता हूँ, मैं फिर उस गाने कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कभी मूड बना के। अच्छा, जब भी हाँ, आइडिया आ बहुत गया तभी। बहुत मुद्दे, इतने मुद्दों पे गाने लिख रखे हैं मैंने, बहुत कुछ लिख रखा है, पर वो आएगा, कब आएगा? जल्दी आएगा। तो अभी आप किस चीज पे काम कर रहे हो? कोई एल्बम लॉन्च करोगे या फिर कुछ कुछ ऐसा गाने कर सरप्राइज रखे, दोगे? नहीं सरप्राइज भी हैं, बस थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपनी शैली चेंज करूँ। जैसे सारे समाजी की गाता था, मैं थोड़ा बहुत ये गाने भी गाऊंगा मैं, डीजे से। बदमाशी के मैंने गा के भी देखे हैं, लोग प्यार तो भी देते हैं, बदमाशी व्यू वाले भी तो। देते हैं, पर बदमाशी मैं नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा मेरा कुछ और रीजन है। ओके। क्योंकि मुझे मेरे पास रहते हैं प्रोग्राम, हाँ। और प्रोग्रामों में थोड़ा सा ऑडियंस मेरी ऐसी है, ऐसे लोग मुझे इनवाइट करते हैं जो पूरा परिवार बैठ के सुनना पसंद करते हैं, जी। चाहे उसमें किसी लेवल का प्रोग्राम आ गया। और हरियाणा के मोस्ट डिपार्टमेंटों के लिए मैंने गीत गाए हैं, हम्म। गा रहा हूँ, चाहे उसमें कला परिषद आ गया, चाहे लोक संपर्क आ गया, चाहे हरियाणा पुलिस आ गई, कोई मंत्री कैबिनेट आ गए, मिनिस्टर सीएम साहब आ गए, उनकी रैलियाँ गाना। तो हर तरह की जो पब्लिक है ना, वो चेक करिए कुछ। उन चीज़ों को नोटिस करती है, भाई ये क्या गा रहा है, उसी हिसाब से फिर प्रोग्राम बनते हैं ना। अच्छा। अगर मैं उस फील्ड में उतर गया, कुछ भी गाने लग गया, तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है लाइव के माध्यम से बंधी हुई है मेरे साथ। एक चीज और है, आप वीडियोस बहुत कम बनाते हो। वीडियो का भी रीजन है भाई, वीडियोस देखो वही मैंने रीजन था ये मैंने वाला। मैंने 18-19 तक मैंने खुद शूट किए खुद हैं, शूट किया। बहुत शूट किए हैं। हाँ जी। पर एक शूट था मेरा, मेरी शादी हुई थी 19 जनवरी, सॉरी 2019 में जनवरी में। ठीक है। तो मेरा शूट था मार्च में, और शूट किया था, गाना था वो रागनी मॉडिफाई की थी मैंने। सामन बीत गया सारा, झूल गली ना डाली में, वो तेरी फोटो गेल्या झगड़े जासू, जो दर गया था याले में, ये वाला था। तो भाई शूटिंग चल रही थी, मैं इसमें मैं लीड कर रहा था। हम्म। और हरियाणा की काफ़ी मशहूर अदाकारा थी उस टाइम में, आरजू ढिल्लो, हम्म। शीला, राजू पंजाबी सिया के साथ उनका बड़ा वायरल गाना हुआ था। हम्म। तो वो मेरे अपोजिट रोल में थी। तो भाई इसमें कुछ ऐसे शॉट थे भाई जिसको देख के, नई नई शादी है, क्या पता मैडम को भी बुरा लगा हो, और शूटिंग के टाइम मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। क्या हुआ था? बस ऐसे ही डायरेक्टर ने कुछ ऐसे सीन दे रखे थे भाई, वो सुबह चाय लेके आ रही है, मैं ठीक है। हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ, ऊपर गिरे, तो जो 10 बार रिपीट करवा दिया उन्होंने शूट। तो उसमें थोड़ी सी बड़ी शर्म आने लगी भाई, इस करके मैं उस टाइम, मैंने उसके बाद शूट ही नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाने बंद कर किया ही दी। नहीं, बस मन सा पीछे हट गया। हम्म। माँ भाई नहीं, गलत है, मतलब गलत तो नहीं है पर मुझे लगा। मुझे आपको लगा, हाँ। पर कोई नहीं, अब दोबारा देखते हैं, कोई ऐसे जोन के गाने करेंगे जिनमें कुछ ऐसी दिक्कत ना आए। तो घर आके तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसने कुछ कंट्रोवर्सी नहीं कहा, नहीं हुई नहीं नहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वो मैडम तो बहुत अच्छे बिहेवियर हैं, और बड़े अच्छे जीवन साथी मिला है मुझे, हम्म। हर जगह सपोर्ट करती हैं वो मुझे, बड़े दिल से, चाव से। तो अब कुछ क्वेश्चन आप फटाफट पूछ लेते हैं आपसे। हम्म। आप किसको सबसे अच्छा राइटर मानते हैं हरियाणा में? एक ही है भाई, राइटर तो सारे हैं, पर मेरे सबसे दिल में जो अच्छा आपको बचता है वो केडी है भाई, शुरू से ही केडी सबसे भाई जैसा है ही नहीं। सिंगर? सिंगर तो अच्छे अच्छे कई हैं, वोकल टोन पसंद है मुझे बिट्टू बाबड़ा की, हम्म। अलग ही है उसकी। नापदा रहूंगा तेरे शहर की गली, न्यारा तेरे रात मेरा राना होए, वो उसका टच अलग है, यूके हरियाणवी, गजब गाता है भाई साहब, योगी भाई। अच्छा, फोक में जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, रूटीन के गायक हैं जो अपने, पर जो सुरीले, बहुत ज़्यादा सुरीले कलाकार हैं, सोमवीर कथुरवाड़ है, उस जैसा भी कोई नहीं है, गजब। देखो राजू पंजाबी जी का तो कहना ही क्या है, बस वो ये है भाई, भगवान जी जल्दी ले गए ऐसे एक महान शख्सियत का, उस जैसी आवाज़ हरियाणा में नहीं है भाई किसी की भी, सुरीला, गजब थे वो, मतलब टैलेंट का एक हब था वो भी, बहुत गजब के टैलेंटेड बहुत कलाकार मस्त, थे। बहुत बढ़िया गाने थे। श्याम भाई है देवबन से,
जिन्होंने लक्ष्मी चंद फिल्म में गाने गाए। अच्छा। एक गाना है उनका भी जो जय जय हरियाणा गाया, हरियाणा का अपना हाँ स्टेट हाँ का गीत है जो लॉन्च हुआ इतने सालों बाद, हाँ। वो श्याम भाई ने गा रखा है। अच्छे कलाकार है, काफी अच्छे और कलाकार। फीमेल में अगर बात करें तो आप? फीमेल में रुचिका चांगेड़ गजब गाती है भाई। सीनम कैथलिक बहुत सुरीली है। हम्म, और शिवा चौधरी सुने? भाई गाने तो मैंने उनके वही सुने हैं बस जैसे आपने सुने, हम्म पर जिनके साथ मैं जो पता है भाई थोड़ा सा बैठे हैं ठीक है। या जिनका सीखा हुआ है, शिव हम्म, चौधरी का टच अच्छा आज के टाइम बढ़िया चल रही, अच्छा है। मॉडलिंग में कौन आपको लगता है बेहतरीन है? प्रांजल ही ज़्यादा चल रही है मॉडलिंग में तो। ट्रेंडिंग। प्रांजल का काम अच्छा है। और मतलब उन्होंने मॉडलों का एक लेवल बढ़ा दिया। सपना से शुरू हुआ था हरियाणा का, हम्म, पर थोड़ा सा उनका लोग भी ये बोलते हैं भाई उन्होंने डांस करके थोड़ा डांस। सी शोहरत हासिल किया, पर प्रांजल ने तो प्रॉपर ही अभिनय किया है ना सारे गानों में। पंजाब के बड़े बड़े गाने किए उन्होंने मनकर ढोलक के साथ, हम्म, अच्छी है तो हरियाणा के प्रांजल। लेवल पे ठीक है। प्रांजल दी बेस्ट है। मॉडिफाई सिंगर बहुत है हरियाणा के जिन्होंने हरियाणा को फिर से मॉडिफाई कर दिया है। जैसे? हैंडी कुंडू है, हम्म अच्छा भाई बिट्टू पावड़ा फिर आ जाता है हम्म उसमें, बढ़िया लिखता है बढ़िया गाता है भाई बिट्टू तो ज़बरदस्त है। अच्छा एक भाई वो है, मासूम तो है ही है, हम्म, लेकिन एक और लड़का है अमन राज गिल, अमन राज। बहुत अच्छा अमन राज भाई, उनका भी थोड़ा सा यूथ को लेकर टच बढ़िया है। अच्छे तो अच्छे आर्टिस्ट है वो, कई हैं। तो अगर हम पूछें आपसे, हम्म, आने वाले समय में कोलैबोरेशन किसके साथ हो सकती है? कोलैब। भाई मना नहीं करेगा कोई भी आर्टिस्ट, हाँ। सबके साथ प्यार है अपना, नहीं, एक तो ये है ना कि आपने। बढ़िया है। पर मैं तो पर्सनली बिट्टू के साथ ही चाहूँगा भाई, बिट्टू भाई के साथ मैं कोलैब करूँगा कभी करूँगा तो। अच्छा, मतलब तो कोई प्लानिंग नहीं है हाँ नहीं, कोलैबोरेशन का? प्लान ही नहीं है, सोचा ही नहीं कभी। मेरे गुरुजी उस्ताद जी हिट हैं मार्केट में बढ़िया, चाहूँ वो मेरे को मना थोड़ी करेंगे। हम्म। ऑफर आई है मेरे पास कई आर्टिस्टों की, पर मैं क्यों बताऊँ, अभी उनको बताएंगे नहीं। ठीक है। देखते हैं क्यों, क्या पता मूड बन जाए। चीजें हाइड रख फिलहाल रही। तो मैं उनमें ठंडा पड़ा हूँ मेरी ओर से ही, हम्म क्योंकि मेरा एक शुरू से मकसद रहा है, मैंने कभी किसी हिट कलाकार के साथ काम ही नहीं करा। जितना लेवल है अपना पहले भी आज भी आगे रहेगा, हम्म। खुद से उठे हैं खुद के दम पे रहेंगे। ओके। अनिल भाई देखो, अपन बेसिकली हर सॉन्ग सिंगर अपने गाने सुनकर खुश हो गया, जब अपना नया डीजे डीजे पे गाने सुनते दिखा तो नहीं लगा कि भाई साहब हाँ कुछ फील हुआ है। हम्म, लेकिन कभी आपका नहीं हुआ है कि यार आपका ही गाना आपने सुन गया और नहीं हो गया, अरे यूं क्यों चला दिया, और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है फनी? गाने भाई पता है तकरीबन बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने कहीं पे मेरे चलते सुने हैं, हम्म। बहुत जगह सुने हैं। कई बार कहीं तो फील हो गया, चलो हाँ कभी मेरे गाने सुने ट्रैक्टर हैं, में भी हाँ। सुना है, कभी अपना भाई रेलवे स्टेशन पर खड़े थे एक बार कुरुक्षेत्र, वहाँ पे भी। हाँ हाँ हाँ, और बड़ी जगह जो मतलब आम थी बात में बाजने बाजा करते हैं। ठीक है। पर एक बार मैंने थोड़ा सा ऐसा फील होया बेटा मेरा गाना नहीं बजना चाहिए था। क्या हो गया वो था? शादी थी हम्म। और बारात दिल्ली गई थी इस टाइम, ठीक। क्योंकि वो अपने हरियाणा गई दिल्ली रहती हैं। हम्म। तो वहाँ पे मेरा किसी ने गाना बजवा दिया भाई। आपकी शादी में आपका ही गाना? हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे कलाकार की शादी थोड़ी थी, वो तो एक अपना व्यवहारिक जो अपनी अरेंज मैरिज थी ठीक है। जाटाना साहब की। हाँ। तो भाई गाना बज गया मेरा उड़ा शादी में। हम्म। तो मेरी सासू का भी रिएक्शन ऐसा था भाई किसी ने बजा दिया। तो लेकिन मेरी सासू मुझे सपोर्ट करती है बढ़िया। सॉरी। हाँ बढ़िया, मतलब मेरे गाने बहुत पसंद करती है मेरी एक सासू। वीडियो देखी आपकी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। जी। तो अनिल भाई, जी। एक जब इलेक्शन का माहौल हुआ हम्म, तो हर जगह आपके ही गाने बजते दिखे हैं और कोई कलाकार ऐसे मतलब नहीं करता, तो उसके पीछे रीजन क्या है? भाई करते तो कलाकार से भी हैं, पैसे के लिए सभी करते हैं। वो तो है ही, पर लेकिन पता मोस्टली। नहीं परमात्मा का मेरे साथ कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स से। हाँ। मतलब इतना ही तो मैं कहता हूँ ये बात, देखो इतना ही तो हरियाणा के सारे आर्टिस्टां पर टोटल काम होगा पॉलिटिक्स का, इतना मेरे पास गल्ला है। मतलब आपका लिंक है मतलब पॉलिटिक्स से? हाँ लिंक तो है ही है, करीबन करीबन अब की बार भी विधानसभा इलेक्शन में 65 एमएलए का प्रचार मैंने किया था, 65 एमएलए थे जो, ओके। और बड़े लेवल के एमएलए, ये नहीं है कि भाई कोई निर्दलीय का दिया मैंने, ठीक है। प्रॉपर बीजेपी के, हम्म दुष्यंत की पार्टी हम्म और कांग्रेस के जो निजी से है। और मेरे मेरे पास एक और खासियत ये है
बिचौलों का काम नहीं करता मैं, ना बिचौले मेरे पास आते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट ही है, जिससे डील है मेरी, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे एमएलए है, या जो भी है। चल गया एमएलए है, ये नहीं है कि भाई कोई निर्दलीय लगा दिया मैंने। ठीक है। प्रॉपर बीजेपी के, हम्म दुष्यंत की पार्टी, हम्म और कांग्रेस के, जो निजी से है। और मेरे पास एक और खासियत ये है, बिचौलों का काम नहीं करता मैं, ना बिचौले मेरे पास आते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट ही है, जिससे डील है मेरी, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे एमएलए है, या जो भी है। तो आपकी इतनी अच्छी बोलचाल है, मिनिस्टर कर रहे हैं, हम्म। तो हरियाणा में जो ये बदमाशी गाने बैन हुए, कहने का पीछे आपका आपका हाथ मैं इसका नहीं नहीं नहीं, मिनिस्टर्स के साथ, कई एमएलए के साथ अपने रिलेशन बढ़िया है, भाईचारा है, वो अपनी जगह है, इज्जत करते हैं, अपन भी करते हैं। पर अपन ये आर्टिस्टों को तो हम सपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं, अगर किसी मिनिस्टर को कहेंगे, या नहीं हरियाणवी कल्चर को सपोर्ट करें, भाई हरियाणा आर्टिस्टों को सब्सिडी दो किसी मामले में, हम्म। ये मुद्दे तो आप उठा सकते हैं। गाने कटवा के अपन क्या करेंगे? नहीं वो तो मजाक के तरह बोल रहा है हाँ नहीं आपसे। नहीं नहीं भाई, होते हैं बहुत सारे हैं ऐसे, हाँ गाने कटवाने वाले भी बहुत हैं भाई, बिल्कुल भाई, वो तो भाई। कटवाए जाओ फिर। अब देखो आज का जो टाइम है, आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, तो अगर कोई नया कलाकार इस लाइन में आ रहा है, सिंगिंग में, मॉडलिंग में, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि उस कलाकार ने क्या चीज़ें सीख कर, समझ कर कैसे आना चाहिए आज के टाइम पे? आजकल भाई जो लाइन है बड़ी आसान हो चुकी है, हम्म लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी ना, हम्म 2006-7 में मेरी टैप रिकॉर्डर की एल्बम आई थी, हम्म। टैप की रीलें आती थी। हाँ वो हाँ, वहाँ वापस हाँ फिर उसके बाद सीडी का दौर आ गया, हाँ। फिर चिप आ गई, फिर छिपा गई हाँ। फिर यूट्यूब आई। फिर यूट्यूब। अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, हम्म पहले प्रमोशन नहीं मिलता था। हम्म जिस टाइम में मेरे गाने चले, हम्म मैं प्रमोशन थोड़ी होता था तब, प्रमोशन का पता ही नहीं था क्या होता प्रमोशन, सिर्फ पोस्टर होते थे, हम्म। पोस्टर बनते थे, उनको दीवारों पे चिपका देते थे, भाई ये गाना आने वाला है फलाने सिंगर का। हाँ आज क्या है, आज तो सोशल मीडिया पे हल्ला मच जाता है, पहले डिजिटल गाना रिलीज हो जाता है, रील रील बनाओ, रील बनाती है। इन्फ्लुएंसर से रिलेशन बनाओ, बढ़िया दोस्त बनाओ, भाई रील बनवा दो, या फिर पैसा लगाओ, उसका जी। प्रचार करो बढ़िया से ज़्यादा लोगों पे, उसकी इंस्टाग्राम की रील बनवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे प्रमोशन लगा दो, आपका गाना वैसे ही ब्रांड हो जाएगा। तो पर आज जो सिंगर हैं जो आना चाहते हैं, मैं मेरी पर्सनली सलाह देता हूँ, हम्म आप सीख के आइए भाई, सीखो संगीत। हम्म आप संगीत सीखोगे, कई जगह से पैसा कमाओगे। अगर आप एक स्टूडियो के भरोसे जाओगे, स्टूडियो वाला ऑटो ट्यून लगाएगा, मुझे बेताले को ताल पे लेके आएगा, मेरा सवर कट रहा है, तो मेरे सवर सेट कर देगा, हम्म नहीं, उस चीज़ को आप छोड़ दो। आप संगीत सीखो, किसी अच्छे गुरु के नज़दीक लगो, हारमोनियम तानपुरा से रियाज करो। और बताना चाहूँगा उसका बेनिफिट, एक तो आप कम समय में बढ़िया गाना रिकॉर्ड कर पाओगे, अच्छी लयकारी का आपको ज्ञान हो जाएगा, भाई हाँ मुझे इस टाइप की कंपोजिशन चाहिए। ऊपर प्लस, जिसमें सबसे ज़्यादा रुपया कमाने का सिस्टम है, मैं गाने कम क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम है। अगर मैं संगीत नहीं सीखता तो मैं लाइव कैसे गाता? हम्म तो लाइव गाने के लिए ट्राई करें, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम मिलें आपको, चाहे जागरण हो चाहे स्टेज शो हो, जिससे आपका एक बढ़िया सोर्स बने इनकम का। तो संगीत सीख के ही इस लाइन में आए, और ट्राई करते रहे, संगीत कभी पूरा कोई नहीं सीख सकता, ये तो वही समुद्र है, और एक चलो जिसके बांटा आ गई उसका जीवन पार है। तो सभी सीख के आए, मैं तो यही कहूँगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल आपका, आप बहुत हमारे साथ बहुत जुड़े। शुक्रिया भाई साहब, मुझे भी खुद बात करके आपसे अच्छा लगा, और मैंने कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं किसी को, बड़ी मुश्किल से दिया हो किसी को, हम्म क्योंकि उसका रीजन था, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहूँ था भाई, करंट में कोई ठिकाना कौन दे रहा, हम्म। इसलिए मैं रुका हुआ था। फिर ये पॉडकास्ट है, इसके अंदर जीवन के सारा व्यवहार क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो लिया, क्या क्या करना, वो सब आ गया। जी। चलो।